बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कढ़ाई देसी स्टाइल में बनाना सिखा रही हूँ। ये वो कढ़ाई है जो आम तौर पे हम ढाबे वगैरह में खाते हैं, तख्त पे बैठकर, और शनवारी वगैरह की जो कढ़ाई होती है, बिल्कुल बल्कि इससे भी ज़्यादा आपको इसको पकाने में और खाने में मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। चलें, इसके लिए मैंने ली है सबसे पहले 1.5 किलो वाली मुर्गी एक ली है। 8 से 10 अदद टमाटर ये मैंने लिए हैं। इसको इस तरह से मैंने बीच में से 2 कर दिए हैं। 1 कप मैंने दही ली है। 4 टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ अदरक और लहसुन लिया है। मसाले मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया लिया है। 1.5 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून हल्दी है। 1 टीस्पून हल्दी की मिकदार आप कम भी कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है। हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है सफ़ेद, और चंद दाने मैंने मेथी के लिए हैं, मेथी दाना। इसके अलावा मैंने गार्निशिंग के लिए दरमियानी हरी मिर्चें ये काटी हैं, बड़ी मिर्चें डंडियों के साथ डालूँगी, अच्छी तरह धो ली हैं। अदरक गार्निशिंग के लिए लंबी लंबी काटी है। ये जो छोटी हरी मिर्चें जो तेज़ वाली होती हैं, ये जब मैं चिकन फ्राई करूँगी उसमें शामिल करूँगी। हरा धनिया लिया है गार्निशिंग के लिए। ऑयल की मिकदार मैंने ज़्यादा ली है। पहले 2 कप ऑयल मैंने लिया है। पहले मैंने चिकन फ्राई करनी है, उसके बाद ऑयल की मिकदार कम करके फिर कढ़ाई तैयार करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें मुर्गी डालूँगी। मुर्गी के पीस मैंने छोटे कर लिए हैं। बड़े एहतियात के साथ आपने डालनी है। मुर्गी डालने के फ़ौरन बाद मैंने ये हरी मिर्चें जिनको कट लगाया था मैंने सेंटर में से, वो डाल दी। मेथी दाना डाला है और अजवाइन डाली है। सिर्फ ये 2 मसाले डाले हैं हरी मिर्चों के अलावा। अब मैंने इसको जब तक भूनना है तब तक मुर्गी का पानी अच्छी तरह ड्राई ना हो जाए और मुर्गी अपना रंग चेंज करे, यानी वाइट हो जाए। तो अच्छी तरह मैंने ये मुर्गी फ्राई करनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे कि ये पानी जो है वो सेपरेट हो जाए, यानी ड्राई हो जाए। अब हमने ये ऑयल कम कर लेना है। ऊपर से ही ये ऑयल कम कर लेना है। मैंने 2 कप ऑयल लिया था, 1 कप मैं कम कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऑयल कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे।
तब तक चम्मच चलाएंगे जब तक कि ये लहसुन अदरक गोल्डन ना हो जाए। की मिकदार 1-2 बढ़कर रखी है क्योंकि मेरे यहाँ जो है वो ग्रेवी ज़्यादा खाई जाती है। ये अब मैंने अच्छी तरह चम्मच चलाया है, लिड लगा दूंगी और आंच कम कर दूंगी ताकि ये टमाटर गल जाएं। चिमटे की मदद से ये सारे छिलके मैंने टमाटरों के उतार लिए हैं, छिलके नहीं रखने हैं इसमें। और अब ये सारे टमाटर बगैर छिलकों के हैं। अब मैं इसमें सारे मसाले शामिल करूंगी। ज़ीरा और गरम मसाला मैंने इसमें से हटा लिया है, वो मैंने आखिर में डालना है। बाकी जो मसाले बचे हैं वो सारे मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। हम चम्मच चलाते जाएंगे, टमाटर खुद ही खुद दब भी जाएंगे और इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा। जहाँ टमाटर आपको थोड़े साबुत नज़र आए उसको चम्मच की मदद से दबा दें। टमाटरों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, मुर्गी भी गल चुकी है। अब ये दही ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। दही शामिल करते हुए आंच मैंने कम रखनी है। और एक दफ़ा और दही की भुनाई करनी है। चम्मच चलाते हुए एहतियात करें, चम्मच इसमें खड़ा चलेगा। बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने से जो है मुर्गी टूट जाएगी और कढ़ाई की शक्ल ख़राब हो जाएगी। पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें ये बड़ी मिर्चें डालूंगी, हरी मिर्चें दरमियानी, अदरक डालूंगी, ये सूखी मेथी डालूंगी। ये मैं आपको बताना भूल गई थी, ये हथेली में रगड़कर आपने इस तरह से इसमें शामिल करनी है।
और फिर चम्मच चलाना है एहतियात के साथ। अब मैं इसमें गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी, साबुत ज़ीरा शामिल करूँगी और दरमियानी हरी मिर्चें शामिल करूँगी। सबसे आखिर में हरा धनिया शामिल करूँगी। कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है, चूल्हा बंद कर दूँगी, लिड लगा दूँगी ताकि गरम मसाले की खुशबू इसमें रम जाए। आपके सामने गर्मा गर्म देसी कढ़ाई तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी जब आप घर में इसे बनाएंगे और ख़ुद खाएंगे। इंशाअल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसके अलावा आप सबको कोरोना के हवाले से दुआएं देना चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इस वबा से दूर रखे और अपने नेक बंदों में शामिल करे। और जो इस बीमारी का शिकार हुए हैं, अल्लाह ताला उन पर अपना ख़ास करम नवाजिश करे और हम सब पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, हम सबको अपनी अमान में रखे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। इस रेसिपी को लाइक करें, आगे शेयर करें, अच्छे कमेंट्स दें। रेसिपी देखते ज़रूर हैं, व्यू तो बहुत आते हैं माशाल्लाह, लेकिन कमेंट्स मेरे पास नहीं आते, तो कमेंट्स लाजमी दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।